तो आज का इस वीडियो काफ़ी यूजफुल है आप सभी के लिए। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देगा और अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको आते ही हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो आज मैं आपको हेल्थ केयर सिस्टम में जो 3 जो महत्वपूर्ण आपके स्तंभ है, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, इसके स्टाफ पैटर्न के बारे में बताऊँगा। बेसिकली आपसे एग्ज़ाम में टोटल भी पूछ सकता है कि कितना कहाँ होता है, या उसमें से कुछ विशिष्ट पदों के बारे में भी पूछ सकता है कि ये पद कितने संख्या में होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली भी। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पोस्ट जो है होते हैं और कौन कितने संख्या में होते हैं पता होना चाहिए। समझ गए? चलिए, तो हम लोग पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज, कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है यह फर्स्ट कांटेक्ट होता है यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के बीच में। यानी कोई भी डॉक्टर जो समुदाय में जो पहला जो आपके हॉस्पिटल मिलता है वो पीएचसी ही मिलता है, जहाँ पे आपको डॉक्टर से मुलाकात होती है। वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सब सेंटर पर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो पीएचसी पर देखिए स्टाफ पैटर्न में। देखिए, स्टाफ पैटर्न में आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे सीधा ध्यान में रखना है नंबर। सारे नंबर एक एक के संख्या में होता है, सारे एक एक होगा, ठीक है। बशर्ते यूडीसी भी एक होगा और एलडीसी भी एक होगा। यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, ये ईच होता है, एक यूडीसी और एक एलडीसी, समझ रहे हैं। और फोर्थ ग्रेड जो होता है वो 4 के संख्या में होता है। फोर्थ ग्रेड जो होता है वो 4 के संख्या में होता है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 15 स्टाफ जो है आपके पीएचसी पर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि पीएचसी पर टोटल स्टाफ कितने होते हैं? 15। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पीएचसी पर कितने फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी होते हैं? 4। आपसे पूछ सकता है कि फार्मासिस्ट पीएचसी पर कितना होता है? तो 1। जितने भी पूछे 1, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ फोर्थ ग्रेड का जो होता है वो 4 होता है, बाकी सब 1 के संख्या में। चाहे यूडीसी पूछे 1, एलडीसी पूछे 1, हेल्थ असिस्टेंट मेल पूछे 1, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल पूछे 1, आपको हेल्थ एजुकेटर पूछे 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम पूछे 1, ठीक है, फार्मासिस्ट पूछे 1, नर्स मिडवाइफ पूछे 1, मेडिकल ऑफिसर पूछे 1, यानी सब 1-1, ठीक है। बस फोर्थ ग्रेड ही होगा जो 4 के संख्या में होगा, और अगर टोटल पूछे तो आपके 15 के संख्या में पीएचसी पर, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिर्फ दिमाग में रखिए कि पीएचसी पर फोर्थ ग्रेड ही एक ऐसा स्टाफ है जो 4 के संख्या में होता है, बाकी सब 1 के संख्या में होगा। आंख बंद करके देख लेना है कि फोर्थ ग्रेड के बारे में नहीं ना पूछ रहा है, तो 1 मार देना है, टिक 1 पर सीधा। अगर पूछेगा फोर्थ ग्रेड कितना होता है, तब ध्यान देना है वो फोर्थ ग्रेड तो पीएचसी पर 4 के संख्या में होता है, और अगर टोटल पूछेगा तो 15। बात समझ गए? चलिए, अब आता है यहाँ पे सीएचसी, ठीक है, सीएचसी। अब देखिए, सीएचसी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है ये आपके 30 बेड का होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 ओटी, 1 एक्सरे और 1 लेबर रूम जो है, और 1 जो है लेबोरेटरी फैसिलिटी यहाँ पे होता है, समझ गए। यहाँ पे ओटी रूम, एक्सरे रूम, लेबर रूम सब होता है 30 बेड के साथ में, और यहाँ पे जांच की भी सुविधा होती है। अब स्टाफ पैटर्न की बात करेगा तो देख लीजिए, यहाँ पे भी याद रखिए, स्टाफ पैटर्न में मेडिकल ऑफिसर से जो होता है, समझ लीजिए, एक सर्जन होगा, एक ऑब्स्ट्रेशियन होगा, एक फिजिशियन होगा और एक पीडियाट्रिशियन होगा। यानी जनरल इलाज के लिए फिजिशियन, बच्चा के लिए पीडियाट्रिशियन, स्त्री रोग के लिए आपके ऑब्स्ट्रेशियन, एंड जनरल सर्जरी से सर्जन से एक डॉक्टर होते हैं। कुल 4 प्रकार के डॉक्टर आपके सीएचसी पर होते हैं, वो आपके 4 के संख्या में। तो अगर पूछेगा कि कुल डॉक्टर सीएचसी पर कितने होते हैं, तो 4 की संख्या में 4 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सीएचसी पर ऑब्स्ट्रेशियन कितने होते हैं, तो 1 डॉक्टर सिंगल। अगर स्पेसिफिक अगर पोस्ट पूछ लेगा कि फिजिशियन कितना है, तो 1, पेडियाट्रिशियन कितना होता है, तो 1, सर्जन कितना होता है, तो 1। यानी अगर प्रॉपर नाम दे देगा तो 1 के संख्या में। अगर टोटल डॉक्टर के बारे में पूछेगा, मेडिकल ऑफिसर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, 4 होते हैं। बात समझ गए? सीएचसी पर, ठीक है। चलिए, 4 हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ये स्टाफ नर्स मिडवाइफ या स्टाफ नर्स कितने होते हैं, तो टोटल सीएचसी पर 7 होते हैं, ठीक है, 7 स्टाफ नर्स होता है, ठीक है। पूछेगा ड्रेसर कितना होता है, तो ड्रेसर 1 होता है। फार्मासिस्ट कंपाउंडर कितना होता है, 1।
लेबोरेटरी टेक्नीशियन कितना तो 1, रेडियोग्राफर कितना तो 1, वार्ड बॉयज कितना तो 2, धोबी कितना तो 1, स्वीपर कितना तो 3, माली कितना तो 1, ठीक है, चौकीदार कितना तो 1, आया कितना तो 1, प्यून कितना तो 1, और टोटल कितना तो 25। यहाँ भी लॉजिक है याद करने का। डॉक्टर तो हो गया 4 अलग अलग, एक एक पोस्ट का अलग अलग, स्पेशलिस्ट, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, ऑब्स्टेशियन एंड आपका फिजिशियन 4 हो गया, एक एक, ठीक है। स्टाफ नर्स 7 हो गया, 11 हो गया। बस ये आपको उन दोनों के बाद ध्यान में रखना है सिर्फ वार्ड बॉय। वार्ड बॉय ही ऐसा है जो 1 से अधिक 2 की संख्या में, और स्वीपर जो है आपको 1 से अधिक 3 की संख्या में। तो आपको स्टाफ नर्स 7 याद रखना है, डॉक्टर 4 याद रखना है, ठीक है, वार्ड बॉय 2 याद रखना है, और स्वीपर में 3 होता है, ये याद रखना है। बाकी सब के सब 1-1 के संख्या में होता है, ठीक है। बाकी टोटल डॉक्टर, स्टाफ नर्स, स्वीपर और वार्ड बॉय, ये 4 छोड़कर कोई भी पूछ लेगा कि ये कितने होते हैं, बस 1। अगर इन चारों में से कोई, बेसिकली आपको इन चारों में से ही पूछेगा, क्योंकि सब जानता है कि ये टेक्निक याद रखा होगा कि इन चारों के अलावा कोई भी पूछेगा तो 1 पर टिक मार दो, ठीक है। तो इसी 4 में से पूछेगा, या तो वार्ड बॉय पूछ लेगा कि सीएचसी पर कितना होता है, या स्वीपर कितना होता है सीएचसी पर, ये पूछ लेगा, या ये पूछ देगा कि टोटल डॉक्टर कितने होते हैं, या ये पूछ देगा कि पेडियाट्रिशियन कितने होते हैं बताए, तो 1 होगा। अगर सिंगल पूछ लेगा तो 1 होगा सीधा, अगर मेडिकल ऑफिसर पूछ लेगा तो 4 हो जाएगा। स्टाफ नर्स कितना होता है तो 7 के संख्या में होता है। बाकी कुछ भी, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफ, ड्रेसर, बाकी कुछ भी पूछे 1 के संख्या में सीधा। और टोटल अगर सीएचसी पर पूछ लेगा तो अपन हो जाएगा 25, ठीक है। पीएचसी पर 15, सीएचसी पर 25, ओके। चलिए ये हो गया। अब यहीं पर मैं बता देता हूँ सब सेंटर पर कितना होता है। देखिए सब सेंटर की मैं बात करूँ आपको, तो सब सेंटर पर बेसिकली जो है वो 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है सब सेंटर पर। सब सेंटर से अगर पूछेगा तो 3 होगा। एक एएनएम, एक हेल्थ वर्कर मेल होता है, एक हेल्थ वर्कर मेल होता है, ठीक है, और एक वॉलेंटियर वर्कर होता है। आपको वॉलेंटियर वर्कर होता है जो 1 होता है। टोटल 3 होता है, ठीक है। एक एएनएम, एक हेल्थ वर्कर और एक आपका वॉलेंटियर वर्कर। टोटल सब सेंटर पर कितना होता है, 3 होता है। आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए यहाँ पे कवर कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप खाली यहाँ जाने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, अक्सर यहाँ से लोग कन्फ्यूजन करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।